पहला सवाल देख, पाइप X एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप Y उसी टैंक को 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं। यदि पाइप Y को पहले खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। देखिए X 20 आवर में भरता है, Y 35 आवर में भरता है ना। X 20 Y 35, दोनों को अगर एलसीएम, दोनों का एलसीएम लेना है तो एलसीएम अगर छोटा करना है तो दोनों में से 5 से भागा देंगे तो ये कितना आ जाएगा। 5 से भागा देंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। एलसीएम लेने में आसानी हो गया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ 5 से भागा दिए थे तो यहाँ 5 से गुना करेंगे तो आएगा कितना 140। तो एक एक घंटा के बाद खोला जा रहा है तो 7 4 ऐसे करके निकालने का सबसे सामने 7 4 11 40, 1 से गया भागा करेंगे तो 1 से गया 3 आएगा, 3 आएगा, 2 22 8 आया। तो इसको 2 से गुना कर देंगे 24 आया। 24 दिन प्लस 8, अब फिर y करेगा तो एक दिन में कर देगा। y कितना काम करेगा, 4 काम, तो 8 में से 4 गया बच गया 4। अब 4 काम के कौन करेगा, x करेगा, तो यहाँ आ जाएगा 4/7। तो कितना आया 25 प्लस 4/7 को इसको हल करेंगे तो आएगा 179/7 डेज। आंसर ऑप्शन बी। दो संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम का 20वां भाग है। यदि उनमें से एक संख्या 96 है और एलसीएम तथा एचसीएफ का अंतर 456 है तो दूसरी संख्या क्या है। अब बोल रहा है एचसीएफ बराबर 1/20 एलसीएम, यहाँ दे दिया है एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर 456। तो एचसीएफ बराबर कितना 1/20 एलसीएम, तो ऐसे करते हैं एलसीएम माइनस एलसीएम बटा 20 बराबर 456। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 19 एलसीएम बटा 20 बराबर 456। इसको अगर तोड़ेंगे तो 19 दूनी 38 76 कट जाएगा 24 से। एलसीएम बराबर कितना आया 480। अब यहाँ पर एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ 1/20 480 12 आ गया 24 आ गया, करिए बराबर 24 आ गया। तो हम लोग पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। फर्स्ट कितना किया 96, सेकेंड मान लेते हैं एक्स, एलसीएम कितना 480 गुना एचसीएफ कितना है 24, 40 दूनी 96 10 एक्स बराबर 120। इसको से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। ऑप्शन ए। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 20% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 40 वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। विजेता को कुल वोटों का 42% मिला और उसे 112 वोटों के अंतर से विजेता घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी। मान लिया कि टोटल संख्या कितना था x था, 100/x। 20% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, कितना 20% नहीं डाला तो 20x इंटू 80%, तो कितना 80x। ठीक है, इसमें 40 वोट अमान्य घोषित हुआ, तो मतलब कि 80x में से 40 आदमी और नहीं दिया। और यहाँ क्या बोल रहा है कुल वोटों का 42%, कुल वोटों का 42% मतलब कि 100x का 42% विनिंग को मिला, जो जीता है। तो 42x, तो जो लॉस हुआ उसको टोटल वोट कितना मिला, उसको मिला 80x माइनस 40 माइनस 42x बराबर 38x माइनस 40। विजेता को इतना मिला, विनर कितना मिला, और जो हारा है उसको 38 में से 1 मिला। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस 42x माइनस 38x माइनस 40 बराबर कितना डिफरेंस 112 का। तो बराबर 4x प्लस 40 बराबर 112। अगर दोनों 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 4x प्लस 10 बराबर 112। तो इसको काटते हैं 4 दूनी 8 32 कट गया, x बराबर 18 आ गया। यहाँ टोटल कितना माने थे हम x, तो इसलिए 100x बराबर 100 गुने 18 बराबर 1800 वोट। ऑप्शन डी। एक नाव धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। यह धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 50 मिनट में दूरी तय कर सकती है। धारा के अनुकूल जाते समय नाव की गति क्या होगी। मान लो धारा के चाल x है, सो नाव की चाल बराबर x, धारा की चाल बराबर y। 15/x माइनस 8/y बराबर 2। इसको पहले तोड़ दो, 2 घंटा 50 मिनट को तोड़ दो, 2 प्लस 50
तोड़ेंगे तो 17/6 आएगा घंटा। 20/x माइनस 12/y बराबर 17/6। नाव की चाल बताया मैं, तुमको x निकालना है। इसमें 3 से गुना करते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं। सब में गुना 3 गुना 2 कितना आएगा? 45 माइनस 24/y बराबर 6। 40/x 24/y 34/6 प्लस माइनस प्लस माइनस कट गया। ये आया 45x माइनस 40x बराबर 6 माइनस 34/6। ये कितना आया? 5/x बराबर, इसको इसको छोटा करते हैं तो 36 माइनस 34/6। चाहेंगे तो इसको काट के छोटा 17 और 3 भी कर सकते हैं। छोड़ देते हैं तो कितना आया? ये आ जाएगा 2/6/1/3। तो x बराबर कितना आया? 5 × 3 बराबर 15 किलोमीटर प्रति आवर। ये हुआ आंसर। ऑप्शन बी बोल रहा है कि यदि a बराबर 2b बराबर 8 और 2ab बराबर 9 है तो a प्लस 2b का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से निकल जाएगा। मान लीजिए कि 2ab बराबर 9, 2b बराबर 9/8, a माइनस 2b बराबर 8, a माइनस 2b का मान कितना? 9a बराबर 8, a स्क्वायर 9/8 बराबर 8, a स्क्वायर माइनस 9 द्विघात समीकरण प्लस a माइनस 9 बराबर 0। a निकल जाएगा तो a माइनस 9 प्लस a माइनस 9 बराबर 0। a का मान a/9 बराबर 0, a बराबर 9 या a प्लस 1 बराबर 0, a बराबर माइनस 1। a का मान यहाँ 9 रखते हैं तो b बराबर कितना आ जाएगा? 2ab बराबर 9 है, a का मान कितना? 9 रखते हैं। 2 × 9 b बराबर 9 से 9 कट गया तो b बराबर 1/2, b बराबर 0.5। तो इसलिए a प्लस 2b का मान कितना आएगा? a का मान आया 9 प्लस 2 × 0.5 तो 9 प्लस 1 बराबर 10। आंसर ऑप्शन ए। यदि x प्लस a/x बराबर √13 है तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा? यदि x प्लस 1/x बराबर √a हुआ तो x माइनस 1/x बराबर होता है √a माइनस 4 होता है। तो इसलिए x प्लस 1/x बराबर √13, तो इसलिए x माइनस 1/x बराबर √13² माइनस 4। इसका मान होता है x माइनस 1/x बराबर होता है a² माइनस 4 होल रूट। x माइनस 1/x बराबर होता है रूट में a² माइनस 4/4। तो x प्लस 1/x बराबर √3, तो इसलिए x माइनस 1/x बराबर होता है रूट में, ये वाला रूट होगा √13² माइनस 4 बराबर 13 माइनस 4 बराबर 3 हो गया। तो इसलिए x³ 1/x³ बराबर होता है a³ प्लस 3 है, तो a³ 3³ प्लस 3 × 3 27 प्लस 9/36। आंसर ऑप्शन सी। यहाँ क्या बोल रहा है? यदि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 हो और थीटा एक न्यून कोण हो तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? सेक 45 डिग्री का मान कितना आता है? √2। कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? ये भी √2 होता है। अगर यहाँ पर √2 माइनस √2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया √2² प्लस √2² बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4। ऑप्शन सी। दो संख्याओं का योग 59 है और उनका गुणनफल 840 है। उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। और दो संख्या x प्लस y बराबर 59, x × y बराबर हो गया 840। इसका वर्ग कर देते हैं। x प्लस y का स्क्वायर बराबर 59 का स्क्वायर, x² प्लस y² प्लस 2xy बराबर 34 81। x² प्लस y² प्लस 2x का मान कितना हो? 2 × 840 बराबर 34 81। x² प्लस y² बराबर 34 81 माइनस 0 8 16। इसका इकाई अंक कितना आएगा? इकाई अंक तो एक ही आएगा। ऑप्शन में से भी ऑप्शन सी में इकाई अंक 1 है, 1801। आंसर उतना करने की दरकार नहीं है। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQ
PQR का कौन सा है? यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज QPR के क्षेत्रफल बराबर 914 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर होगा, 914 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 9 सेंटीमीटर, तो QP का मान क्या होगा? सेंटीमीटर का आएगा। त्रिभुज एरिया ABC बराबर एरिया QPR बराबर 914। ABC AB बराबर 12, BC बराबर 6, AC बराबर 9। QPR क्या पूछा है? QP का इसका मान पूछा है। तो एरिया ABC बटा एरिया QPR बराबर ABC का स्क्वायर माइनस QP, ABC का स्क्वायर बटा QP का स्क्वायर के बराबर होता है। तो एरिया ABC 914 बराबर AB कितना है? 12 इंटू QP स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 12 स्क्वायर, ये तो कट गया। QP स्क्वायर 12 का स्क्वायर, QP बराबर 12 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन सी। एक उत्पाद जिसका MRP 978 है, उसे एक थोक विक्रेता 925 में बेचता है, तो उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा? छूट प्रतिशत बराबर हो गया डिस्काउंट माइनस MRP इंटू 100। डिस्काउंट कितना आया? 978 माइनस 925, 978 गुने 153, 978। अगर तोड़ेंगे इसको तो 5.4% आंसर आएगा, ऑप्शन डी।